हेलो जी, राम राम। तो ये देखिए, 1 kg लौकी है। लौकी को छील लिया है, छिलके को अलग कर दिया है। लौकी को बहुत ही अच्छी तरह से धोकर सुखाकर प्लेट में रख लिया है। अब इसे कद्दूकस करेंगे। आपसे मेरी छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी आपको ये डिश पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। एक कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये देखिए, हमने लौकी को यहाँ कद्दूकस कर लिया है। इसी तरह से हमें पूरी लौकी को कद्दूकस करना है। अब एक मोटे तली कढ़ाई को गैस पर चढ़ा देंगे, जिसमें 2-3 बड़े चम्मच देसी घी लगाएंगे और इसे हम यहाँ पर देसी घी में ही फ्राई करेंगे। यानी फ्राई हमें कितनी देर करना है, 2 या 3 मिनट के करीब, क्योंकि ये लौकी अपना पानी छोड़ देगी और इसका पानी थोड़ा सूख जाएगा। अब मेरे पास आधा लीटर के करीब दूध था जो मेरा फट गया था, मैंने उसी का यूज यहाँ पर किया है। अगर आपके पास ऐसा दूध फट गया हो तो आप भी यहाँ यूज कर सकते हैं, या आप बिल्कुल अच्छा वाला दूध भी यहाँ डाल सकते हैं। अब दूध और लौकी को हम अच्छी तरह से बॉईल करेंगे। यानी हमें कितना बॉईल करना है, जैसे यहाँ पर दूध का खोआ नहीं बन जाए, जब तक हम इसे चलाते रहेंगे। यानी हमें चलाना छोड़ना नहीं है। जब हम लौकी की बर्फ़ी खाएंगे तो मेहनत भी करना हमें ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी मिक्स की है, यानी 1 कटोरी चीनी मिक्स कर दी है। आप अपने अनुसार यहाँ चीनी डाल सकते हैं। चीनी के साथ भी हम इसे मिक्स करेंगे। चीनी हमने बाद में क्यों डाली, आप कहेंगे चीनी बाद में क्यों डाली, पहले क्यों नहीं डाली। अगर हम चीनी पहले से डाल दें तो इसका कैरेमल बन जाता, यानी ये कलर इसका चेंज हो जाता। अब यहाँ पर हमने लास्ट में डाली है तो इसमें तार बन जाएगा, इसलिए हमने चीनी को बाद में डाला है। यहाँ पर एक प्लेट में घी लगा के सेट करके रख देंगे। अब हमारी लौकी देखिए, इसकी चीनी का पानी भी पूरा सूख चुका है, यानी यहाँ पर चाशनी बन चुकी है। अब हमें इसमें कलर देने के लिए थोड़ा लुक इसका अच्छा हो जाएगा, इसलिए हमने थोड़ा सा 2 बूंद के करीब यहाँ ग्रीन कलर डाल दिया है। वैसे तो आप जानते हैं लौकी ऊपर से ही ग्रीन होती है, अंदर से ग्रीन नहीं होती है, लेकिन फिर भी अच्छा लुक देने के लिए बाजार जैसा हमने यहाँ पर कलर डाला है। 2 चम्मच के करीब देसी घी डाला है। देसी घी डालने से जो बर्फ़ी होती हैं बहुत ही चमकदार बनती हैं और खाने में भी टेस्टी लगती हैं। अब इसे हम दोबारा से फ्राई करेंगे। हमें कितना फ्राई करना है, जब तक इसका पानी बिल्कुल सूख नहीं जाता और ये डो के फॉर्म में नहीं आ जाता, तब तक हमें यहाँ पर इस लौकी को अच्छी तरह से लो फ्लेम पर ही ऐसे ही चलाते रहना है। अब देखिए, चारों तरफ से ये पूरा चाशनी का पानी भी सूख चुका है, बिल्कुल डो फॉर्म में ये लौकी आ चुकी है। अब ये जमने के लिए बिल्कुल तैयार है। गैस को हम यहाँ ऑफ करेंगे। दूसरा साइन इसका ये देखिए, पहचान का है कि जब हम लौकी को हाथ में लेके गोल गोल घुमाते हैं तो ये बिल्कुल बॉल बन जाती है। तो हमारी लौकी यहाँ बिल्कुल जमने के लिए तैयार है। अब जो प्लेट में हमने घी लगाया है उसमें हम इसे सेट कर देंगे और अपने इच्छा अनुसार पीस इसमें काटेंगे। तो देखिए, प्लेट में घी लगाया था, इसी में हम इसे सेट करेंगे। आप यहाँ तक वीडियो को देखते देखते आए, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। ये देखिए, हमारी लौकी की बर्फ़ी पूरी तरह से हमने प्लेट में सेट कर दी है। 1 kg लौकी थी, उसमें इतनी ही बर्फ़ी बनकर तैयार होंगी। अब इसे हमने नारियल बुरादे से ही गार्निश कर दिया है। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं या चांदी का वर्क लगा सकते हैं। चांदी के वर्क लगाने से बर्फ़ी बिल्कुल मार्केट जैसी बन जाएंगी। तो ये देखिए, इसे हम 2.5-3 घंटे के करीब रख देंगे। अगर आपको जल्दी है तो आप फ्रिज में भी इसे ठंडा कर सकते हैं। इसे हम कटिंग करेंगे, लेकिन एक मिस्टेक हमें यहाँ हो गई है, क्योंकि जब हम इसकी कटिंग करने के बाद बर्फ़ी को हमने इसमें से प्लेट में से उठाया है, हमने प्लेट में से उठाया उस समय हमें बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा कि हमारा कैमरा ऑफ है, तो हमारा वो सीन हमने ले नहीं पाए, इसलिए उसके लिए सॉरी। तो ये देखिए, हमारी बर्फ़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई हैं।
हमने भगवान के भोग में भी ये लगा दी हैं। अष्टमी का व्रत था। यहाँ पर हमने ये बनाई है समा के चावल की खिचड़ी, और ये देखिए पूड़ियाँ हैं कुट्टू के आटे की। ये बर्फी देखिए आप, बर्फी बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार हुई हैं। साबूदाने के पापड़ हैं और फ्राई आलू हैं। फ्राई आलू देखिए हमने इस तरह से बनाए हैं कि बिल्कुल टिक्की की तरह ये आलू कढ़ाई में ही हो गए हैं। तो आगे फिर मिलेंगे, बाय बाय।